अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनाटमी ऑफ द क्लेविकल बोन। मेनली इस वीडियो के अंदर हम फोकस करेंगे ग्रॉस एनाटमी, मस्कुलर अटैचमेंट्स एंड लिटिल बिट क्लिनिकल एनाटमी ऑफ द क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन को बेसिकली कॉलर बोन भी कहते हैं और इसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। क्लेविकल एक लॉन्ग बोन है जिसके दो एंड्स होते हैं, मीडियल एंड जिसे हम स्टर्नल एंड ऑफ क्लेविकल भी कहते हैं, लेटरल एंड जिसे हम एक्रोमियल एंड ऑफ क्लेविकल भी कहते हैं। और इन दोनों एंड्स के दरमियान देयर इज इंटरवीनिंग शाफ्ट, सो दिस इज द शाफ्ट ऑफ क्लेविकल। बेसिकली मीडियल एंड को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मीडियल एंड इज ब्रॉड एक्सपेंडेड एंड ऑफ द क्लेविकल। तो जो ब्रॉड और एक्सपेंडेड एंड होता है क्लेविकल का वो मीडियल एंड होता है क्लेविकल का। और लेटरल एंड इज फ्लैट फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, सो ये जो फ्लैट एंड होता है क्लेविकल का वो होता है बेसिकली लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल। और इन दोनों के दरमियान होता है शाफ्ट ऑफ क्लेविकल। सो जब भी हम क्लेविकल को देखेंगे तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ब्रॉडर पार्ट है, ब्रॉडर एंड है जो क्लेविकल का, उसे हम कहेंगे दिस इज मीडियल एंड। और जो फ्लैट एंड होगा क्लेविकल का उसे हम कहेंगे दिस इज लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल। और जो शाफ्ट होती है क्लेविकल की बेसिकली उसे हम दो रीजन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, मीडियल टू थर्ड रीजन, ठीक है, यहाँ से जो आगे का रीजन है दिस इज मीडियल टू थर्ड रीजन ऑफ द शाफ्ट, और ये वाला जो रीजन है दिस इज लेटरल टू थर्ड रीजन ऑफ द शाफ्ट। तो शाफ्ट को हम दो रीजन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। और अगर हम ये अभी मैं देख रहे हैं आप क्लेविकल बोन को, दिस इज एंटीरियर साइड क्लेविकल की और ये है पोस्टीरियर साइड। और जो शाफ्ट होती है क्लेविकल की बेसिकली वो होती है कॉन्केवो कॉन्वेक्स, मीन्स वो एट अ टाइम कॉन्केव भी होती है और एट अ टाइम कॉन्वेक्स भी होती है एट अ सेम टाइम। सो किस तरीके से कॉन्केव और कॉन्वेक्स होती है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स से क्या किस चीज़ को हम यहाँ पे कॉन्वेक्स और कॉन्केव कह रहे हैं। सो किसी भी स्ट्रक्चर में बेसिकली कोई आउटवर्ड कर्व होता है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स, और इनवर्ड कर्व होता है किसी स्ट्रक्चर में उस इनवर्ड कर्व को हम कहते हैं कॉन्केव। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले मैं बात करूँ मीडियल टू थर्ड रीजन की शाफ्ट की, सो आप मीडियल टू थर्ड में एंटीरियरली देख सकते हैं, एंटीरियरली देयर इज आउटवर्ड कर्व, ठीक है। यहाँ से आप देखें ये एक आउटवर्ड कर्व नजर आ रहा है, इस एंगल पे आप क्लियरली देख सकते हैं। सो मीडियल टू थर्ड में एंटीरियरली मीडियल टू थर्ड कॉन्वेक्स होता है शाफ्ट, ठीक है। और पोस्टीरियरली देखें मीडियल टू थर्ड को तो पोस्टीरियरली मीडियल टू थर्ड इज कॉन्केव, यहाँ पर आप इनवर्ड कर्व देख सकते हैं, ठीक है। सो मीडियल टू थर्ड एंटीरियरली इज कॉन्वेक्स एंड पोस्टीरियरली इट इज कॉन्केव। अब अगर हम लेटरल टू थर्ड को देखें तो लेटरल टू थर्ड एंटीरियरली इट इज कॉन्केव, क्योंकि आप देख सकते हैं दिस इज इनवर्ड कर्व, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो चुका है, मीडियल टू थर्ड कॉन्केव पोस्टीरियरली क्योंकि इनवर्ड कर्व है, और लेटरल वन थर्ड इट इज कॉन्केव एंटीरियरली क्योंकि इनवर्ड कर्व एंटीरियरली है, और लेटरल वन थर्ड कॉन्वेक्स है पोस्टीरियरली क्योंकि आउटवर्ड कर्व हमें नज़र आ रहा है। सो हमने यहाँ पर देखा कि जो शाफ्ट ऑफ द क्लेविकल है इट इज़ कॉन्केवो कॉन्वेक्स, एट सेम टाइम इट इज कॉन्केव भी है और कॉन्वेक्स भी है। अब हम इन तीनों पार्ट्स को डिटेल के अंदर इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, क्या फीचर्स हैं, क्या बॉनी फीचर्स होते हैं इन पार्ट्स के। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीडियल एंड और एक्सटर्नल एंड को, उसके बाद हम शाफ्ट को डिस्कस करेंगे, और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम डिस्कस करेंगे लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल को। सो हम मीडियल एंड को, जैसे ही मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल को देखते हैं तो मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल इज ब्रॉडर एंड एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द क्लेविकल, ठीक है, ये एक्सपेंडेड पार्ट है और ये आर्टिकुलेट करता है बेसिकली विद द स्टर्नम ऑफ द स्टर्नम बोन के साथ। जो बॉडी के मिड लाइन के अंदर एक बोन होती है जिसके ऊपर सारी रिब्स आकर अटैच हो रही हैं, उस बोन को हम कहते हैं स्टर्नम। उस स्टर्नम के साथ, उस स्टर्नम के अंदर क्लेविकुलर नॉच होती है, ठीक है, उस क्लेविकुलर नॉच के साथ, ठीक है, ये मीडियल एंड आर्टिकुलेट करता है और स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि मिड लाइन के अंदर यहाँ पर ये हमारे पास स्टर्नम बोन प्रेजेंट है जिसके ऊपर रिब्स आकर अटैच होती हैं। इस स्टर्नम बोन के बेसिकली ये वाला जो पार्ट होता है अपर पार्ट ऑफ स्टर्नम बोन, इसे हम कहते हैं मैन्यूब्रम, और मैन्यूब्रम के नीचे ये वाला जो पार्ट है स्टर्नम बोन का, इसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ स्टर्नम। सो मैन्यूब्रम के ऊपर सबसे पहले हमें यहाँ पर एक नॉच नज़र आ रही है, ठीक है, ये वाली जो नॉच है ऑन द अपर सरफेस ऑफ द मैन्यूब्रम, इस नॉच को हम कहते हैं बेसिकली सुप्रा स्टर्नल नॉच, ठीक है। ये वाली नॉच ऐसे हम कहते हैं सुप्रा स्टर्नल नॉच। इस सुप्रा स्टर्नल नॉच के ईदर साइड के ऊपर लेटरली हम देखें तो एक नॉच हमें यहाँ ये नज़र आ रही है और एक नॉच हमें यहाँ पर ये नज़र आ रही है। लेटरली ये जो दो नॉचेज हैं सुप्रा स्टर्नल नॉच के लेटरली पर, इन नॉच को हम कहते हैं क्लेविकुलर नॉच,
और इस नॉच के साथ बेसिकली आकर मीडियल हेड ऑफ द क्लेविकल, ठीक है, ये मीडियल हेड है क्लेविकल का, राइट क्लेविकल का, और ये जाके आर्टिकुलेट किया हुआ है इस क्लेविकुलर नॉच के अंदर, और यहाँ पे बेसिकली फॉर्मेशन होती है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये इस तरीके से आकर, ठीक है, ये स्क्रू दिया हुआ है इसके लिए यहाँ पे, तो ये आर्टिकुलेट करता है इसके साथ और फॉर्म कराता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। बेसिकली स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में 3 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला ये स्टर्नम, सॉरी ये क्लेविकल, उसके बाद ये क्लेविकुलर नॉच जो कि स्टर्नम का पार्ट है। सो क्लेविकल, स्टर्नम और लिटिल बिट पार्ट ऑफ दिस ये जो फर्स्ट रिब है, फर्स्ट रिब का ये वाला है कोस्टल कार्टिलेज ऑफ फर्स्ट रिब। सो जो कोस्टल कार्टिलेज है फर्स्ट रिब का लिटिल बिट, ये भी इन्वॉल्व होता है इस नॉच के अंदर। सो ये तीनों स्ट्रक्चर्स मिलकर बनाते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। सो अगेन स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के ऊपर 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, क्लेविकल, स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेज ऑफ फर्स्ट रिब, ये तीनों मिलकर बनाते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। सो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बेसिकली, अगर हम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट देखें, साइनोवियल जॉइंट होता है, और साइनोवियल जॉइंट की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सो अगर हम टाइप्स की बात करें तो जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है वो सैडल वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। सैडल वैरायटी किस तरीके से, अगर हम देखें यहाँ पर एक नॉच है, ठीक है। सैडल क्या होता है, अगर आपने कभी हॉर्स राइडिंग की हो तो हॉर्स के ऊपर जिस स्ट्रक्चर के ऊपर आप बैठते हैं उसे सैडल कहते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरीके का एक गैप बना हुआ है, ठीक है, एक नॉच है, और उसके अंदर आकर मीडियल हेड ऑफ द क्लेविकल आकर फिट हो जाती है। तो ये सैडल वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। इसके अलावा अगर हम देखें एक और वैरायटी होती है साइनोवियल जॉइंट की, जिसे हम कहते हैं कंपाउंड वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। कंपाउंड वैरायटी में क्या होता है कि नॉर्मली जॉइंट के ऊपर 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, इस जॉइंट को देखें, तो यहाँ पर मैंने बात की यहाँ 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। पहला स्टर्नम, दूसरा क्लेविकल, और तीसरा ये फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज ऑफ फर्स्ट रिब। तो इसे हम कंपाउंड वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्लेविकल और क्लेविकुलर नॉच, ठीक है, स्टर्नम के अंदर, इनके दरमियान में बेसिकली यहाँ पर एक फाइब्रो कार्टिलेज होता है जो कि ऊपर क्लेविकल के साथ अटैच होता है और नीचे आकर स्टर्नम और फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच हो जाता है। सो कोई भी ऐसा जॉइंट जिनके दरमियान में फाइब्रो कार्टिलेज रन कर रहा होता है, फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, उस जॉइंट को हम कॉम्प्लेक्स जॉइंट भी कहते हैं, जो कि वैरायटी है साइनोवियल जॉइंट की। तो बेसिकली ये जो हमारे पास स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है, ये कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सैडल वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। तीनों वैरायटीज़ प्रेजेंट होती हैं साइनोवियल जॉइंट की इस जॉइंट के अंदर। तो अभी हमने यहाँ पर देखा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। सो अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल फॉर्म करवाता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। नाउ अगर हम मीडियल एंड को देखें तो मीडियल एंड बेसिकली, ठीक है, ये हमारे पास एंटीरियर साइड आगे क्लेविकल की, ये मीडियल एंड के सुपीरियर सरफेस के ऊपर, यहाँ पे सुपीरियर एंड के ऊपर यहाँ पर आपको इंप्रेशन नज़र आ रही है। इस इंप्रेशन के ऊपर बेसिकली एक लिगामेंट अटैच होता है और उस लिगामेंट को हम कहते हैं इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। सो नाम से पता चल रहा है इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। सो ये वो लिगामेंट है जो दोनों क्लेविकल्स को आपस में जोड़ के रखता है और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट को और ज़्यादा मजबूत करता है और दोनों क्लेविकल बोन्स को, राइट और लेफ्ट क्लेविकल बोन्स को सेपरेट आउट नहीं होने देता। इस पिक्चर से आप देख सकते हैं जो पिंक कलर में है, ये है स्टर्नोक्लेविकुलर, ठीक है, इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट, और ये दोनों क्लेविकल्स के ऊपर यहाँ पर ये जो सुप्रास्टर्नल नॉच है इसके ऊपर यहाँ पर अटैच होता है दोनों क्लेविकल्स पे और दोनों क्लेविकल्स को सेपरेट आउट नहीं होने देता, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट अटैच हो गया। सो ये एंटीरियर साइड है क्लेविकल की। सो जो इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट है इसके पोस्टीरो सुपीरियरली, ठीक है, ये जो पोस्टीरो सुपीरियर रीजन है यहाँ पर भी हमें एक इंप्रेशन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली फाइब्रो कार्टिलेज डिस्क अटैच होती है। मैंने शुरू में बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स वैरायटी भी है साइनोवियल जॉइंट की। तो कॉम्प्लेक्स वैरायटी वो होती है कि 2 जॉइंट के दरमियान में एक फाइब्रो कार्टिलेज डिस्क होती है। तो फाइब्रो कार्टिलेज डिस्क सुपीरियरली इस यहाँ पर इस एरिया ऑफ मीडियल एंड के ऊपर अटैच होती है और नीचे जाके वो फर्स्ट रिब, कोस्टल कार्टिलेज और फर्स्ट रिब के साथ और स्टर्नम के साथ अटैच हो जाती है। सो इस पिक्चर से हम क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर इतना क्लियर नहीं था तो मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है। ये है हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज डिस्क, ठीक है, वो पोस्टीरो सुपीरियर टू द मीडियल एंड यहाँ से अटैच होती है, नीचे जाके कोस्टल कार्टिलेज ऑफ फर्स्ट रिब और स्टर्नम की मैन्यूब्रम जो पार्ट है इसके साथ अटैच हो जाती है। सो अब यहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी है कि इस फाइब्रो कार्टिलेज की अटैचमेंट की वजह से ये वाला जो जॉइंट है इसमें 2 कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। एक कंपार्टमेंट जो कि बिल्कुल जो स्टर्नम बोन है इसके पास बना और एक कंपार्टमेंट क्लेविकल के पास बना। तो इन्हें फिर हम इस तरीके से नेम करते हैं मेनिस्को क्लेविकुलर कंपार्टमेंट, जो ये वाला कंपार्टमेंट है जो क्लेविकल के पास बना, और मेनिस्को स्टर्नल कंपार्टमेंट जो कि बना
स्टर्नम के पास। और ये कंपार्टमेंट किस वजह से बने? ड्यू टू द फाइब्रो कार्टिलेज डिस्क। सो ये बेसिकली हमने मीडियल एंड को डिस्कस किया। मीडियल एंड के ऊपर ये अटैचमेंट्स होती हैं और मीडियल एंड का ये जो मार्जिन है ये सारा इसके ऊपर जॉइंट कैप्सूल ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट अटैच होता है। नाउ वी विल डिस्कस द शाफ्ट ऑफ द क्लेविकल। ठीक है, शाफ्ट ऑफ द क्लेविकल को मैंने बताया था, शाफ्ट ऑफ क्लेविकल के अंदर 2 रीजन्स होते हैं। हम डिस्कस करते हैं मीडियल 2/3 को और लेटरल 2/3 को। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीडियल 2/3 को। मीडियल 2/3 रीजन जो होता है शाफ्ट का वो सिलेंड्रिकल इन शेप में होता है। आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल इन शेप में है। इसके 4 सरफेसेस होते हैं। ठीक है, मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट इज सिलेंड्रिकल इन शेप और इसके 4 सरफेसेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। सो ये 4 सरफेसेस होते हैं मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट के। अगर हम इंफीरियर सरफेस देखें तो इंफीरियर सरफेस के ऊपर बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं कि रफ़ एरिया हमें नज़र आ रहा है, क्लियर हम देख सकते हैं। इस रफ़ एरिया के ऊपर बेसिकली एक लिगामेंट अटैच होता है जिसे हम कहते हैं बेसिकली कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। और वो कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट क्लेविकल को, इंफीरियर साइड ऑफ द क्लेविकल को अटैच करता है विद द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ फर्स्ट रिब। सो हम यहाँ क्लियर देख सकते हैं, ये जो स्काई कलर में मैंने ड्रॉ किया है इस एरिया को, ठीक है, ये इंफीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल 2/3 पार्ट को कनेक्ट कर रहा है कोस्टल कार्टिलेज ऑफ फर्स्ट रिब के साथ और इस लिगामेंट को हम कहते हैं कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब इस रफ एरिया से अब ज़रा हम लेटरली अगर मूव करें, ठीक है, ये मीडियल पार्ट है तो लेटरली अगर हम मूव करते हैं, ठीक है, मिडल ऑफ द शाफ्ट के अंदर तो हमें यहाँ पर एक एक बेसिकली ग्रूव नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो ग्रूव है, क्लियरली हमें एक ग्रूव नज़र आ रहा है। इस ग्रूव को हम कहते हैं सब क्लेवियन ग्रूव। और इस ग्रूव ये बेसिकली ये ग्रूव अटैचमेंट प्रोवाइड करता है सब क्लेवियस मसल को। सो जितने भी मसल्स अटैच होते हैं क्लेविकल के साथ उन्हें हम एट द एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे। तो फॉर अ टाइम बिंग इतना पता होना चाहिए कि सब क्लेवियन ग्रूव है और ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है सब क्लेवियस मसल को। ठीक है, सो ये बेसिकली लैंडमार्क्स थे ऑन द मीडियल 2/3। और अगर हम लेटरल 1/3 की बात करें, सो लेटरल 1/3 रीजन इज फ्लैट फ्रॉम अपवर्ड बिलो। ठीक है, आप देख सकते हैं इट इज फ्लैट और इसके 2 बॉर्डर्स होते हैं और 2 सरफेसेस। मीडियल 2/3 के 4 सरफेस थे लेकिन लेटरल 2/3 एक फ्लैट है, इसलिए इसके 2 बॉर्डर्स हैं और 2 सरफेसेस हैं। सबसे पहले एंटीरियर बॉर्डर, ये एंटीरियर बॉर्डर आ गया, दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर। ये है सुपीरियर सरफेस और ये है इंफीरियर सरफेस। सो इसके इंफीरियर सरफेस पे अगर हम देखें, सो इंफीरियर सरफेस के ऊपर ये जो जंक्शन है लेटरल 1/3 का और मीडियल 2/3 का, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं एक ट्यूबरकल हमें नज़र आ रहा है। इस ट्यूबरकल को हम कहते हैं कोनाइड ट्यूबरकल। ठीक है, बेसिकली इसे कोनाइड ट्यूबरकल इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर आकर कोनाइड लिगामेंट अटैच होता है और कोनाइड लिगामेंट कोन शेप का होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कोनाइड ट्यूबरकल। और कोनाइड ट्यूबरकल की हम अगर यहाँ पे लेटरली मूव करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमें रफ एरिया नज़र आ रहा है, उस रफ एरिया के ऊपर हमें एक रिज नज़र आ रही है। ठीक है, कि लाइन नज़र आ रही है, इस रिज को हम कहते हैं ट्रेपीजॉइड रिज और इस ट्रेपीजॉइड रिज के ऊपर ट्रेपीजॉइड लिगामेंट आकर अटैच होता है। सो ट्रेपीजॉइड लिगामेंट ट्रेपीजॉइड शेप में होता है तो इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रेपीजॉइड रिज। सो इस पिक्चर से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले ये कोन शेप लिगामेंट है जो कि ठीक है, यहाँ से कोनाइड ट्यूबरकल से यहाँ पे आके कोराकॉइड प्रोसेस के ऊपर अटैच हो रहा है। ठीक है, ये स्कैपुला है, स्कैपुला का ये, ठीक है, ये रहा स्कैपुला का ये कोराकॉइड प्रोसेस है। सो कोनाइड ट्यूबरकल से जो लिगामेंट अटैच कर रहा है कोराकॉइड प्रोसेस से, उसे हम कहते हैं कोनाइड लिगामेंट। और ये जो रफ एरिया ट्रेपीजॉइड रिज को जो कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ लिगामेंट अटैच करता है उसे हम कहते हैं ट्रेपीजॉइड लिगामेंट। और इन दोनों लिगामेंट्स को मिलाकर हम कहते हैं कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट। सो नाम से पता चल रहा है कोरैको कोराकॉइड प्रोसेस और क्लेविकुलर क्लेविकल। तो कोराकॉइड प्रोसेस को क्लेविकल के साथ जो लिगामेंट अटैच करते हैं उन्हें हम कहते हैं कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट और इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट। बेसिकली ये लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी स्कैपुला के, हमारी ये क्लेविकुलर स्कैपुला के दरमियान, क्योंकि जो जितना भी वेट होता है ना अपर लिम्ब का, दिस इज ग्लिनाइड कैविटी, तो ह्यूमरस आकर यहाँ पर अटैच होती है, ह्यूमरस वेट को ट्रांसमिट करती है। ठीक है, ह्यूमरस अपर लिम्ब के वेट को स्कैपुला के पास, स्कैपुला क्या करता है थ्रू दिस कोराकॉइड प्रोसेस वेट को ट्रांसमिट करता है लिगामेंट्स के ज़रिए क्लेविकल के ऊपर। ठीक है, इन दोनों लिगामेंट्स के ज़रिए, और क्लेविकल देन
वेट को ट्रांसफ़र कर देती है स्टर्नम के ऊपर, मींस जितना अपेंडिकुलर स्केलेटन का इस पाथवे के ज़रिए वेट ट्रांसमिट हो जाता है एक्सियल स्केलेटन के ऊपर। सो ये बेसिकली लैंडमार्क्स थे लैटरल 1/3 के ऊपर। और इसके अलावा अगर हम देखें मीडियल 1/3 जो मीडियल 2/3 एरिया होता है, इसके पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, रिलेटेड होता है इसका पोस्टीरियर सरफेस कुछ स्ट्रक्चर्स। सो मीडियली पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 2/3 के ऊपर बेसिकली जो इंटरनल जुगुलर वेन और बेसिकली सब क्लेवियन वेन होती है वो आकर टर्मिनेट हो जाती हैं और ब्रैकियोसेफेलिक वेन बनाती हैं। तो ब्रैकियोसेफेलिक वेन पोस्टीरियर सरफेस है जो मीडियल 2/3 का उसके मीडियली प्रेजेंट होती है। अब इस जो मीडियल स्ट्रक्चर है, मीडियल एंड है यहाँ पर पोस्टीरियर सरफेस का मीडियल सरफेस है, इसके लेटरली अगर हम देखें यहाँ पर भी दो सरफेसेस रिलेट होते हैं क्लेविकल बोन के साथ। पहला स्ट्रक्चर होता है बेसिकली थर्ड पार्ट ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी, वो यहाँ पर रिलेट होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 2/3 के साथ। और जो ट्रंक होता है ब्रैकियल प्लेक्सस का वो भी यहाँ पर रिलेट होता है। सो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमें पता होना चाहिए पोस्टीरियर सरफेस है जो मीडियल 2/3 का वो इन स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, वहाँ यहाँ पर वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये हमने डिस्कस किया शाफ्ट को। अब हम डिस्कस करेंगे बेसिकली हमारे पास हमने लैटरल एंड मीडियल एंड को डिस्कस कर लिया है, तो अब हम डिस्कस करेंगे लैटरल एंड को। ठीक है, लैटरल एंड बेसिकली फ्लैट है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर्टिकुलर जो इसका सरफेस है वो ओवल शेप में फ्लैट है। ठीक है, ये एक ओवल शेप है और फ्लैट है और ये आर्टिकुलेट करता है विद द एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ठीक है, ये हमारे पास ये लेफ्ट क्लेविकल है, सो ये लेफ्ट स्कैपुला है हमारे पास। सो स्कैपुला का ये कोराकॉइड प्रोसेस हमने बताया और ये हमारे पास एक्रोमियल प्रोसेस। एक्रोमियल प्रोसेस का ये मीडियल बॉर्डर है। ठीक है, तो ये मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियल प्रोसेस के साथ इस तरीके से आर्टिकुलेट करता है और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। ठीक, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रॉस एनाटमी ऑफ द क्लेविकल बोन। सो नाउ वी विल डिस्कस द मस्कुलर अटैचमेंट्स ऑफ क्लेविकल बोन। रेड कलर इंडिकेट करता है ओरिजिन ऑफ मसल और ब्लू कलर इंडिकेट करता है इंसर्शन ऑफ द मसल। सो ये है हमारे पास मीडियल 2/3 शाफ्ट और ये है लेटरल 1/3 शाफ्ट। मीडियल 2/3 का ये है एंटीरियर सरफेस। सो एंटीरियर सरफेस के ऊपर मीडियली एक मसल ओरिजिनेट होता है, उसे हम कहते हैं क्लेविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरालिस मेजर मसल। तो क्लेविकुलर हेड पेक्टोरालिस मेजर मसल का यहाँ एंटीरियर सरफेस पर मीडियली ओरिजिनेट होता है। इस पिक्चर के हम अंदर क्लियरली देख सकते हैं दिस इज यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है क्लेविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरालिस मेजर मसल। यह है सुपीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल 2/3। ठीक है, सुपीरियर सरफेस और सुपीरियर सरफेस। ठीक है, सुपीरियर सरफेस के मीडियली एक मसल ओरिजिनेट होता है जिसे हम कहते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। सो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल के दो ओरिजिन होते हैं, एक यहाँ पर सुपीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल मीडियली। ठीक है, और उसके अलावा स्टर्नम के ऊपर से भी ओरिजिन होता है, तो इसलिए स्टर्नोक्लीडो मीन्स क्लेविकल, स्टर्नोक्लीडो। और मस्टॉइड इसलिए कि ये जो मसल है यहाँ से ओरिजिनेट होकर ऊपर मूव करता है और इंसर्ट होता है मस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन, इसलिए हम इसको कहते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 2/3। ठीक है, इस एरिया, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस है मीडियल 2/3 का। यहाँ जो मीडियली यहाँ पर मार्किंग नहीं है, यहाँ पर बेसिकली एक मसल ओरिजिनेट होता है, उस मसल को हम कहते हैं स्टर्नोहायोइड मसल। इसके भी दो ओरिजिन है, मीडियली क्लेविकल से यहाँ मीडियल ऑफ द क्लेविकल से भी ओरिजिन होता है और स्टर्नम से भी ओरिजिन होता है, इसलिए ठीक है, इसलिए स्टर्नोहायोइड मसल। इस ऊपर जाकर ये इंसर्ट होता है ऑन द हायोइड बोन, इसलिए स्टर्नोहायोइड मसल। सो ये मसल्स ओरिजिनेट हो रहे हैं मीडियल 2/3 के ऊपर। और अगर हम लेटरल 1/3 देखें तो लेटरल 1/3 का ये है एंटीरियर बॉर्डर। सो लेटरल 1/3 के एंटीरियर बॉर्डर के ऊपर से बेसिकली एक मसल का ओरिजिन होता है जिसे हम कहते हैं डेल्टॉइड। डेल्टॉइड के बेसिकली 3 टाइप के फाइबर्स होते हैं डेल्टॉइड मसल के अंदर। सबसे पहले एंटीरियर फाइबर्स, मिडल फाइबर्स और पोस्टीरियर फाइबर्स। सो एंटीरियर फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट से, और इसके जो बेसिकली मिडल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, उनका ओरिजिन होता है, ठीक है, यहाँ पर उनका ओरिजिन होता है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियल प्रोसेस। ठीक है, ये स्कैपुला, इसका ये एक्रोमियल प्रोसेस है, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियल प्रोसेस। ठीक है, मिडल फाइबर्स अराइज होते हैं और इसके बेसिकली, ठीक है, और इसके जो इन्फीरियर पोस्टीरियर फाइबर्स होते हैं डेल्टॉइड मसल के, वो अराइज होते हैं, ये है स्पाइन ऑफ स्कैपुला। स्पाइन ऑफ स्कैपुला का ये है अपर लिप, ये है लोअर लिप। सो लोअर लिप ऑफ द स्पाइन ऑफ स्कैपुला से डेल्टॉइड के पोस्टीरियर फाइबर्स अराइज होते हैं। ठीक है, सो एंटीरियरली हमारे पास ओरिजिन है डेल्टॉइड मसल का।
एंटीरियर फाइबर्स ऑफ द डेल्टॉइड, यहाँ मार्किंग मिट गई है। उसके बाद पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल 1/3, देखें यहाँ पर इंसर्शन है, ठीक है, बिलू में। सो इंसर्शन है बेसिकली ट्रेपीजियस मसल की। ट्रेपीजियस मसल के भी बेसिकली 3 टाइप के फाइबर होते हैं, सुपीरियर फाइबर्स, मिडल फाइबर्स और इन्फीरियर फाइबर्स। तो सुपीरियर फाइबर्स आकर यहाँ पर इंसर्ट हो जाते हैं। इसके जो मिडल फाइबर्स होते हैं मीडियली यहाँ पर एक्रोमियल प्रोसेस, ठीक है, एक्रोमियल प्रोसेस के ऊपर मीडियली इंसर्ट होते हैं। और इसके जो इन्फीरियर फाइबर्स होते हैं वो अपर लिप ऑफ दी, ठीक है, ये अपर लिप है, अपर लिप ऑफ द स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर अटैच होते हैं। सो लेटरल 1/3 में हमने एक चीज़ देखी कि एंटीरियर साइड के ऊपर डेल्टॉइड की ओरिजिन है और पोस्टीरियर 1/3 के ऊपर ट्रेपीजियस का इंसर्शन है। सो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं ये डेल्टॉइड यहाँ पर आकर इंसर्ट हो रही है लेटरल 1/3 के एंटीरियर बॉर्डर के ऊपर और पोस्टीरियरली स्पाइन ऑफ स्कैपुला और एक्रोमियल प्रोसेस के ऊपर अटैच है। और यहाँ पर हम ट्रेपीजियस को भी देख सकते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल 1/3 के ऊपर ये ट्रेपीजियस मसल है अगर अटैच हुआ, और हम पोस्टीरियरली भी देख सकते हैं, ठीक है, वो जाकर स्पाइन ऑफ स्कैपुला और एक्रोमियल प्रोसेस के ऊपर अटैच हुआ है। सो ये हमारे पास आ गया ट्रेपीजियस और डेल्टॉइड मसल। सो यहाँ पर एंटीरियरली मैंने बात की कि यहाँ पर अटैच होता है बेसिकली ओरिजिन होता है डेल्टॉइड, ठीक है, डेल्टॉइड मसल का, एंटीरियर फाइबर्स होता है डेल्टॉइड, और यहाँ पर ओरिजिन है बेसिकली क्लेविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरालिस मेजर मसल का, ठीक है। तो ये दोनों जब मसल यहाँ से ओरिजिन हो जाता है तो यहाँ पर ये मिड का जो बोन रह जाती है तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाता है जिसे हम कहते हैं डेल्टो पेक्टोरल ट्रायंगल, ठीक है। उस डेल्टो पेक्टोरल ट्रायंगल से सेफेलिक वेन पास होती है, तो उस डेल्टो पेक्टोरल ट्रायंगल का जो बॉर्डर बनाता है वो यहाँ पे जो बीच में बोन रह जाती है वो बनाता है बॉर्डर ऑफ द डेल्टो पेक्टोरल ट्रायंगल। यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास डेल्टॉइड मसल ओरिजिन हो गया यहाँ से, यहाँ पे क्लेविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरालिस मेजर में, इसके दरमियान में यहाँ पर हमें नज़र आ रही है एक, ठीक है, डेल्टो पेक्टोरल ग्रुप जहाँ से सेफेलिक वेन रन करती है और ऊपर वाली जो बोन रह गई है बीच में वो इसका बॉर्डर बना रही है। सो दिस इज वॉज ऑल अबाउट द मस्कुलर अटैचमेंट्स ऑफ क्लेविकल बोन। सो अभी हम डिस्कस करते हैं लिटिल बिट क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन का जो सबसे मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द फ्रैक्चर है वो है जंक्शन ऑफ द मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 का ये जो मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पर ये बहुत वीक एरिया होता है और जब भी कभी हम आउट स्ट्रेच हैंड के साथ गिरते हैं ज़मीन के ऊपर तो ये मोस्ट कॉमन साइट होती है क्लेविकल की फ्रैक्चर की। क्लेविकल इज़ द ओनली लॉन्ग बोन इन द बॉडी जो कि हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये बॉडी के अंदर हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती है, ठीक है, कॉलर बोन है हमारी। इसके अलावा जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती हैं वो वर्टिकल प्रेजेंट होती हैं। सो इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन जो कि हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर। उसके अलावा क्लेविकल इज़ दी ओनली लॉन्ग बोन जिसके अंदर 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से डेवलप होती है। मींस जितनी भी बाकी लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके अंदर एक प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होता है, इसके अंदर 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होते हैं। सो व्हाट इज ऑसिफिकेशन? इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर बेसिकली जो बोन होती है वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जब बोन के अंदर चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑसिफिकेशन। और प्राइमरी सेंटर ऑफ द ऑसिफिकेशन क्या है कि उस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के ऊपर जिस एरिया के ऊपर बोन की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है उस एरिया को हम कहते हैं प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। तो क्लेविकल के ऊपर 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन आते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एक उसका मीडियल एंड बनाता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक उसका लेटरल एंड बनाता है, और ये दोनों ऑसिफिकेशन सेंटर मिड में आकर मिल जाते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। उसके बाद इन 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन के मिलने के बाद एक और सेंटर डेवलप होता है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ऑसिफिकेशन ऑफ सेंटर। वो एक ही डेवलप होता है और वो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन ऑफ सेंटर डेवलप होता है एट द एक्सटर्नल एंड, ठीक है, ये मीडियल एंड है जिसे हम एक्सटर्नल एंड कहते हैं। सो एट द एक्सटर्नल एंड सेकेंडरी ऑसिफिकेशन ऑफ सेंटर डेवलप होता है वो यहाँ पर। सो ये वाला जो हेड होता है मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल, ये कंप्लीटली इस वाले पार्ट के साथ अटैच नहीं हुआ होता, ठीक है, यहाँ पर सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होता है और ये वाला पार्ट कंप्लीटली इस पार्ट के साथ फ्यूज़ हो जाता है 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज तक, ठीक है, स्टार्ट होता है फ्यूज़ होना और 25 to 31 ईयर्स ऑफ एज तक सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर कंप्लीटली फ्यूज़ हो जाता है रेस्ट ऑफ द क्लेविकल के साथ। और कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर ये फ्यूज़ ही नहीं होता क्लेविकल के साथ, रेस्ट ऑफ क्लेविकल के साथ। सो ऐसा जब कभी एक्सरे लेते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स का तो ऐसा लगता है कि उनका कोई फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन असल में कोई फ्रैक्चर नहीं होता है, बोन बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि कभी कभी सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर फ्यूज़ नहीं होता। सो दिस वॉज अ लिटिल बिट क्लिनिकल्स ऑफ